अच्छा जी, पिछले पिछले लेक्चरों में हमने जो है फाइवर के बारे में स्टार्ट किया था कि फ्रीलांसिंग का पहला स्टेप जो है वो क्या है, किस तरह से हम फ्रीलांसिंग के पहले स्टेप को जो है वो हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको बताया था कि फाइवर आपने गूगल में जो है लिखना है, फाइवर लिख के उसके बाद आपने फाइवर की एक फ्रीलांस मार्केट प्लेस पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद ये सामने ज्वाइन लिखा होगा, ज्वाइन पे आपने क्लिक करना है। आपके सामने ये इस तरह की जो है ये स्क्रीन आ जाएगी। इसमें आप फेसबुक से भी लॉगिन हो सकते हैं और इसमें गूगल जीमेल आईडी के ज़रिए भी जो है वो हम जो है लॉगिन हो सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। तो आप अपनी जीमेल के थ्रू जो है वो इसके अंदर जो है वो लॉगिन हो सकते हैं। अच्छा, अब हम जीमेल के थ्रू जो है वो इसके अंदर लॉगिन हो चुके हैं। अब आपको ये बताया गया है कि ये आपको फाइवर के बारे में पिछली दफ़ा भी बताया, इस दफ़ा फिर दोबारा बता देते हैं कि फाइवर जो है वो फ्रीलांसिंग का स्टार्ट करने का पहला स्टेप जो है कि आप कोई भी फ्रीलांसिंग की जो साइट हैं उन पे आप इजीली काम कर सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर ऑफिस मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, कार्ड डिज़ाइनिंग, इस तरह के मुख्तलिफ तरह के आप जो है इनके अंदर काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको ज्वाइन करने का आपको बता दिया है, क्लास लाइव चल रही है इसलिए जो है फिर दोबारा से फिर से शुरू से हमें बताया हमने एक दफ़ा फिर से। तो यहाँ पर आपने क्लिक करके आपको ये फाइवर का पता चल गया कि फाइवर जो है वो क्या चीज़ है और इसको हमने ओपन किया, इसमें अकाउंट क्रिएट करने का आपको पता चल गया। अच्छा, अब इसके अंदर हमने काम किस तरह से करने हैं। काम करने के लिए आपको सबसे पहले मैंने बताया था कि आपने यहाँ पर ऊपर पहले ये लिख के देखना है कि इसके अंदर फ्रीलांसिंग की जो चीज़ें हैं पहले आप उनको ये देख लें कि उन चीज़ों के ज़रिए पहले ये देखें कि लोग जो है इस पर कितने कितने लोग जो हैं वो ऑनलाइन बैठे हुए हैं। यहाँ पर जो है वो आपको बताया जाएगा कि इस वक्त जो है MS वर्ड के ये 4600 लोग ओपन है। ये सारे के सारे लोग जो बैठे हुए हैं इन्होंने MS वर्ड की एक ऐड लगाई हुई है। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए एक ऐड लगाई जाती है, जब तक ऐड नहीं लगती कस्टमर क्लाइंट जो है वो हमारे पास नहीं आता। किसी भी कारोबार को चलाने के लिए आपकी अगर ऐड अच्छी, जैसे कि आपको ये दिख रहा है यहाँ पर ये सारी की सारी ऐड लगी हुई हैं। आज हम ये ऐड लगाना भी सीखेंगे कि ये ऐड किस तरह से लगाई जाती हैं। फिर ये ऑनलाइन जो है वो आप इन ऐड के लिंक भी आगे सोशल मीडिया पे शेयर करके इसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आप कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा खासा आप जो है वो ऑनलाइन से पैसा अर्न जो है वो आप कर सकते हैं। तो ये आपको अकाउंट बनाने का इसमें पता चल गया। फिर आपको ये भी पता चल गया कि आपने इसके अंदर देखा कि इस वक्त जो है वो कितने कितने लोग ऑनलाइन हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि MS एक्सेल के हम देखते हैं कि इस वक्त कितने लोग जो है वो ऑनलाइन है, तो MS एक्सेल के जो है वो इस वक्त MS एक्सेल के भी 4600 लोग ओपन है। अगर हम यहाँ पे इन पेज को ओपन करते हैं तो हम इस पे इन पेज, तो यहाँ पे इन पेज को हमने ओपन करके देखा तो इन पेज के 165 लोग सिर्फ जो है वो ऑनलाइन है इस वक्त। हो सकता है रात के टाइम पे ये ज़्यादा हो जाएं या हो सकता है रात के टाइम पे ये थोड़े हुए हो जाएं। तो ये जो है आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आप जो है आईडी की लिस्ट लेके उसको पूरा आपने लिखना था कि कितने कितने लोग जो हैं वो उन पे ज़्यादा हैं। तो उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर देखने के बाद फिर आपने ये देखना है कि सबसे ज़्यादा जो लोग ऑनलाइन है उसको आपने टारगेट नहीं करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में हम क्लिक करते हैं तो ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग के 22,000 लोग इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं। तो आप अभी ग्राफिक डिज़ाइनर में ऐड ना हो, अभी आप सिर्फ उनकी ऐड लगाएं जिनके लोग कम हैं। यानी मार्केट में ऐसी दुकानें या ऐसा कारोबार जो कि मार्केट में कम है वो आपने ऐड जो है वो लगानी है। ग्राफिक डिज़ाइनर के 22,000 जो लोग हैं वो इस वक्त ऑन है। आपने इसके अंदर इन पेज की एक ऐड लगा दें। तो वो ऐड लगानी कहाँ से है, वो आपने यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल में आपने आना है। तो ये जो है यहाँ पर आप प्रोफाइल में जाके ऐड लगाएंगे। ये आपको बताया कि यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आपको आते हैं, आपने जो ऐड लगाई होती हैं आपकी ऐड के मुताल्लिक़ यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाते हैं। किसी ने भी कोई काम करवाना होता है तो वो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन में उसका नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने जो काम करके दिए हैं वो यहाँ पे क्लिक करके
यहाँ पे क्लिक करके तो ये जो है यहाँ पर एक फाइल सेंड हुई थी, ये भी दिखाई थी कि किस तरह की है, और हमने आगे उसको काम करके जो वो किस तरह का दिया था। और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे, और यहाँ पर ये जो मैसेज बॉक्स है यहाँ पर आपको मैसेजेस भी आ जाते हैं। ये भी मैं आपको पिछली दफ़ा दिखाया था कि जैसे कि ये मैसेज आए हुए हैं, यहाँ पर इस पर क्लिक करके फिर एक दफ़ा अगेन से देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है एक हमें मैसेज आया था काम का 19 जुलाई को। उनके पास कुछ स्कैन कापियाँ थी, वो स्कैन कापियाँ जो है वो आपने टाइप करनी थी और टाइप करके उनको देने थे। तो ये 19 जुलाई को मुझे मैसेज आया, जो कि मैंने 18 अगस्त को जो है ये देखा। मतलब कि एक मंथ का बीच में गैप आ गया। एक मंथ बाद अगर हम ये इसको करेंगे तो एक मंथ बाद जो है वो कोई भी जो है वो आपको रिप्लाई नहीं देगा। फाइवर पे अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन का मतलब भी क्या है कि ऑनलाइन रहना। जब आप ऑनलाइन है ही नहीं है तो काम कहाँ से आएगा। तो ये जो है मैंने आपको दिखाया कि ये मैसेज देख रहे हैं ना कि ये 19 जुलाई को मैसेज आया और हमने जो है 18 अगस्त को एक मंथ बाद रिप्लाई दिया। ये एक मंथ बाद वो कस्टमर चला जाता है। अच्छा, मैसेजेस का पता चल गया कि मैसेजेस यहाँ से आते हैं और नोटिफिकेशन यहाँ से आते हैं। अच्छा, आपने अगर इस पर ऐड लगानी तो आपने यहाँ पर जाके अपनी प्रोफाइल में आ जाना। अब आपको अकाउंट बनाने का भी पता चल गया। अब आपको मैसेज देखने का भी पता चल गया कि मैसेज जो है वो यहाँ पर आते हैं, कहाँ कहाँ से मैसेजेस आते हैं। ये देखिए ना, एक और मैसेज मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एक और जो है वो काम का मैसेज आया। इन्होंने जो है वो एक आई नीड डिज़ाइन फॉर द ट्रेनिंग कॉलेज, इनका एक ट्रेनिंग कॉलेज था। उन्होंने फ्लैक्स की, ये मैंने एक फ्लैक्स की ऐड लगाई थी, ये ऐड दे के हमारे पास आए थे और इन्होंने 17 जुलाई को हमें एक जो है वो फ्लैक्स डिज़ाइन करने के लिए कहा, जो कि हमने नहीं किया। और फिर 18 अगस्त को मैंने उनको रिप्लाई दिया कि जी आई एम एग्री, मैं काम करने के लिए एग्री हूँ। लेकिन जुलाई अगस्त एक मंथ का फिर गैप, तो मतलब कि उसने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो अच्छा, आपने क्या करना है, आपने ऐड लगानी है। आपको जब भी यहाँ से कोई नोटिफिकेशन मैसेज आए तो आपने उसको फौरी से देखना है। जहाँ से आपको ना समझ आए तो आपने मुझे जो है वो बता देना है कि मुझे मैसेज आया है, ये कौन से काम का मैसेज है, ये किस तरह के काम का मैसेज। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, अगर ना समझ आए तो फिर आपने मेरे साथ शेयर कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखने लगे हैं कि हमें ये तो पता चल गया कि हमने इसमें अकाउंट भी बनाना सीख लिया, हमें मैसेजेस का भी पता चल गया, हमें नोटिफिकेशन का भी पता चल गया। अब हम इसके अंदर ऐड कहाँ से लगाएंगे, ऐड होती क्या है। ऐड मैंने आपको दिखा दी कि ऐड किस तरह की होती हैं। ऐड ये इस तरह की होती हैं। आप ये ऐड आगे जो है दूसरों को शेयर भी कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्जांपल MS वर्ड की जो है ये हम एक ऐड MS वर्ड की देखते हैं। अब ये देखें ना कि MS वर्ड की ऐड लगी हुई है। आप इनको कोरल ड्रा के अंदर इस तरह की एक तस्वीर आप अपनी तैयार कर लें कोरल ड्रा के अंदर। तो इस तरह की एक तस्वीर आप तैयार करके तो आप इसके ऊपर जो है ये आपने ऐड लगानी है। मैं आपको अभी बताता हूँ कि आपने ऐड किस तरह से लगानी है। पहले आप ये देख लें कि जब आपकी ऐड बन जाएगी तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। पहले तो ये देखें ना कि ये ऐड है किस तरह की। पहले ये देखें कि ये जो ऐड लगी हुई है इनसे थोड़ा सा हिंट ले लें। पहले इनसे पहले थोड़ा सा आप हिंट लें कि ये MS वर्ड की एक ऐड लगी हुई है, इसके अंदर है क्या। पहले ये थोड़ा सा आप आइडिया ले लें कि आई विल फॉर्मेट एडिट डिज़ाइन क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। उसे बताया कि ये जो है हमारे पास MS वर्ड के मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। ये मरियम है, तो ये कह रही है कि वेलकम टू माय प्रोफाइल, आप मेरी प्रोफाइल देख रहे हैं तो मैं आपको मुख्तलिफ तरह के डॉक्यूमेंट क्रिएट करके दूंगी। ये उसने नीचे अपने कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उसमें जो है ये पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी बना सकती है, उसमें एडिटिंग भी कर सकती है, डाटा एंट्री भी कर सकती है। इनको कीवर्ड का नाम देते हैं। तो ये वाले जो है वो आपके कीवर्ड है, आप अपनी मर्जी से कोई भी कीवर्ड जो लिख सकते हैं। ये वाला इंट्रोडक्शन जो है वो आप इसका यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपका खुद का जो है वो लिखा हुआ हो। तो उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए। अच्छा, अब नीचे जाके अबाउट दिस गिग, ये गिग क्या चीज़ होती है। गिग फाइवर जो है वो ऐड को गिग बोलता है। ऐड क्या होती है, जैसे हमारे इंस्टीट्यूट का बाहर फ्लैक्स लगा हुआ है, बैनर लगा हुआ है, तो वो फाइवर जो है वो उसको गिग बोलता है। हम तो बैनर बोलते हैं, इश्तिहार बोलते हैं ना, फ्लैक्स बोलते हैं। किसी दुकान या कारोबार का बाहर फ्लैक्स लग जाता है तो पता चलता है कि ये दुकान किस चीज़ की है, ये शॉप किस चीज़ की है। ये तो फाइवर जो है उस ऐड को उसको गिग बोलता है, इश्तिहार को, फ्लैक्स को जो है उसको गिग बोलता है।
अच्छा, ये आपको पता चल गया कि अबाउट दिस गिग। अब आपने यहाँ पर जो है देख लें कि आपको ये दिखाई दे रही हैं कि इसने एक यहाँ पर पिक्चर ऐड की है। पिक्चर ऐड करने के बाद उसने फिर अपनी प्राइसेस नीचे जो है वो रखी हैं। इसको बोलते हैं गिग। ये मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, इसका हिंट दे रहा हूँ कि गिग होती किस तरह की है, ताकि थोड़ा सा आइडिया आपके माइंड में बैठ जाए। फिर हम यहाँ पर एक ऐड बनाना भी सीखेंगे। उसके बाद ये फिर जो है इसमें आगे आगे के जो है वो कंपेयर पैकेज है। यहाँ पर जो बेसिक पैकेज होता है, बेसिक पैकेज जो है वो आप देख लें कि वो 1466 रुपए का है। स्टैंडर्ड पैकेज जो है वो 4398 रुपए का, और प्रीमियम पैकेज जो है वो 11,000 रुपए का। आपने भी अपने जो है जब ऐड बनानी है तो इसमें हमने 3 पैकेज रखेंगे। तो 3 पैकेज का मतलब क्या है, जो बेसिक पैकेज है वो 5 पेज, देखे ना इसमें लिखा है ना कि 5 पेज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के, तो ये एक दिन में जो है वो आपको मिल जाएंगे। जो अगर आप 5 पेज MS वर्ड के बनवाते हैं तो आपको एक दिन में मिल जाएंगे, उसके 1500 रुपया लगेंगे। उसके बाद जो स्टैंडर्ड पैकेज है वो 20 पेज MS वर्ड के कोई भी आप टाइप करके दे दें कि हमसे 20 पेज आप बनवा लें, ये भी हम आपको एक दिन में करके देंगे, लेकिन हम 4300 रुपये लेंगे। उसके बाद प्रीमियम पैकेज पे आ जाएंगे, 40 से 50 पेज MS वर्ड के अंदर बनवा लें और उसका हम 2 दिन में आपको जो है वो पेपर हम बना के देंगे। अच्छा, उसके बाद ये भी आपको पता चल गया, अगर आप इनके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ये जिसकी गिग है, तो आप यहाँ पर उसके साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये पता चल गया। अब नीचे आ जाए, नीचे 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 फिर ये जो लोग हैं जी, आपकी जो गिग होती है उसको कमेंट्स करते हैं, फिर नीचे लोग ये नीचे कमेंट करते हैं। अच्छा, अब हम जो है या अपनी प्रोफाइल में जाते हैं, प्रोफाइल में जाके हम भी इस तरह की एक गिग जो है वो क्रिएट करने लगे हैं। ये देख लें, जब आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है तो आपके इस तरह की जो है वो होंगी। तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो है हम इसको क्रिएट न्यू गिग, अब हम यहाँ से एक न्यू बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर जो है ये हम न्यू क्रिएट करने लगे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास ये पहले से ही बनी हुई है। आपने क्या करना है, आपने जो है वो न्यू क्रिएट करनी है। तो न्यू क्रिएट यहाँ पर ये पहले से हम बनी हुई हैं, इनमें से हम एक को डिलीट कर देते हैं। क्रिएट न्यू गिग, ये हमारे पास पहले ही बनी हुई है। तो यहाँ पे हम फाइवर पे आ जाते हैं। यहाँ पे प्रोफाइल पे हम आ जाते हैं। प्रोफाइल पे जाने के बाद ये अभी यहाँ पर जो है ये एक गिग जो है वो बनी हुई है, ठीक है। हम यहाँ पर जो है वो एक क्रिएट करना सीखते हैं। क्रिएट पे जाकर तो वो ये आपके सामने आ गया। अच्छा, अब आपने जो भी ऐड लगानी MS वर्ड की लगानी, तो फिर आपने MS वर्ड के बारे में बताएं भी तो सही ना कि आपको MS वर्ड में क्या काम आता है। आप MS वर्ड के कितने पैसे लोगे, अगर 5 पेज तैयार करके दोगे कितने पैसे लोगे, 20 पेज तैयार करके दोगे तो 20 पेज के कितने पैसे लोगे, 30 पेज तैयार करके दोगे तो 30 पेज के कितने पैसे आप लेंगे, आपने बताना यहाँ पर। क्योंकि ये जो गिग है ये एक ऐड जो है वो ये ऐड लगने जा रही है। तो ऐड के ऊपर जो 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप हैं। पहले इसका ओवरव्यू दें, फिर इसकी प्राइस जो है वो आपने देनी है, फिर इसका आपने डिस्क्रिप्शन देना है, फिर आपने रिक्वायरमेंट्स देनी है, फिर आपने गैलरी पे उसको तस्वीरें ऐड करनी, फिर लास्ट में आपने उसको पब्लिश कर देना। चले हम यहाँ पर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम दोबारा से जो है यहाँ पर हम फाइवर को खोलते हैं और बनानी किस चीज़ की है, किस चीज़ की बनानी है, वर्ड की। चले MS वर्ड की, या फिर हम लिख लेते हैं कि प्रोफेशनल CV। तो प्रोफेशनल CV डिज़ाइन, तो प्रोफेशनल CV डिज़ाइन की जो है ये देखें ना, ये प्रोफेशनल CV डिज़ाइन करने का 7,000 रुपया जो है ये ले रहे हैं। और ये जो है कितने पैसे ले रही है, 14,000 रुपये जो है ये जस्ट CV बनाने का जो है ये क्रिएट कर रही है। चले हम इसका देखते हैं कि ये प्रोफेशनल लेवल की होगी जो इसकी डिमांड ज़्यादा है। तो ये देखें ना, ये इसकी प्रोफेशनल लेवल की है ये, और ये जो है आपको देखें 14,000 में जो है सिर्फ एक पेज बना के देगी MS वर्ड का। इसका स्टैंडर्ड पैकेज कितना है, 2 CVयाँ बना के देगी, वर्ड में भी और PDF में भी, उसका 20,000। और जो 4 पेज है उनका फिर 35,000 जो है ये। अच्छा, हम देखते हैं कि इसने क्या क्या किया हुआ है अपनी गिग में। तो ये इसने लिखा ना आई विल डू प्रोफेशनल, हम यहाँ पे इसकी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके तो हम यहाँ पर इसको पेस्ट, ये आई विल डू जो हम यहाँ से इसको आई विल वाला हटा देते हैं।
ये हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। हम भी उसकी ऐड की तरह से एक अपनी भी प्रोफेशनल लेवल की हम ऐड जो है वो बनाने लगे हैं। तो यहाँ पर देखिए ना, प्रोफेशनल रिज्यूम, CV एंड डिज़ाइन एंड कवर लेटर टेम्पलेट, हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं बस। एंड कवर लेटर, बस ये आ गया आपकी गिग का टाइटल, मतलब कि आपकी ऐड का टाइटल आ गया। फिर आप अपनी ऐड की दें, कैटेगरी दें, ग्राफिक डिजाइनिंग की है, डिजिटल मार्केटिंग की आप बना रहे हैं, या डाटा की, या बिजनेस की है, या आपके पास क्या चीज़ है। हम जो है यहाँ पर एक बिजनेस की जो है वो दे रहे हैं, चलें ग्राफिक डिजाइनिंग में इसको ऐड कर दें। उसके बाद फिर हम यहाँ पर आप इसके अंदर लोगो डिज़ाइन करके देंगे, बैनर डिज़ाइन करके देंगे, या फिर कोई इसके अंदर आर्ट, या फिर आप कोई भी इसके अंदर बुक डिज़ाइन करके देंगे। हम इसके अंदर बुक भी डिज़ाइन जो है वो करके देंगे। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए, सर्विसेज टाइप आपकी सर्विसेज क्या है। आपने बुक कवर डिज़ाइन करने, बुक ले लें, CV ले लें, पेपर ले लें, तो यहाँ पे क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पे डिज़ाइन का स्टाइल किस तरह का, इलस्ट्रेटर का होगा या फोटोग्राफी का होगा, फोटोग्राफी की तरह हम आपको तैयार करके देंगे। उसके बाद आगे नीचे ले लें, यहाँ पर फिर इसके अंदर आपने बुक के जो जनर है यहाँ पे क्लिक करके, तो इस पे आप कौन कौन से, इसमें बिजनेस के मुतल्लिक़ भी आपको डिज़ाइन कर देंगे, हिस्ट्री के मुतल्लिक़ भी आपको डिज़ाइन कर देंगे। उसके बाद आगे फाइल की फॉर्मेट है, आप JPG में दे देंगे कि PDF में भी देंगे, JPG में भी देंगे, PDF में भी आपको देंगे। अच्छा, ये हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद आपने पॉजिटिव जो कीवर्ड्स हैं, सर्च टैग, मतलब कि फाइवर में अगर कोई सर्च करता है तो आपकी ये ऐड जो है वो किस किस तरीके से शो हो। हम लिखने लगे हैं एक प्रोफेशनल हम लिखते हैं कि एक तो प्रोफेशनल CV, एक प्रोफेशनल CV अगर कोई लिखे तो हमारी ये ऐड जो है उसमें शो हो। एक इसमें क्या लिखे, बुक पेज डिज़ाइन, या फेसबुक पेज, या बुक पेज डिज़ाइन। अगर किसी ने अपनी बुक का पेज डिज़ाइन करवाना है तो भी हमारी ऐड जो उसके अंदर शो हो। जैसे हम यूट्यूब में कोई सॉन्ग, मूवी, पिक्चर, नात कवाली लिखते हैं ना, तो उससे मिलती जुलती कितनी ज़्यादा आ रही होती हैं। इसी तरह ये है कि हाँ, आप इस पे यहाँ पे कोई 4-5 दे दें ताकि जो बंदा टाइप करे तो आपकी भी ऐड जो है वो उन ऐड के अंदर शामिल हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है ना, MS वर्ड प्रोफेशनल CV, तो ये प्रोफेशनल CV के जिसने भी अपनी ऐड में हमारी तरह ये ऐड किया होगा ना प्रोफेशनल CV, तो हमारी भी फिर यहाँ पर शो होगी। तो ये जो है हमने यहाँ पर लिख दिया, और इसमें CV डिज़ाइन ये लिख के तो आपने इसको कर देना है इंटर। उसके बाद ये लिखने के बाद आपने इसको नीचे सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो है आपने उसके बाद इसको यहाँ पे अब आपने इसकी प्राइसें सेट करनी है। अब यहाँ पर ऑफर हम करने लगे हैं कि बेसिक, स्टैंडर्ड या प्रीमियम। अगर आपने एक ही देना पैकेज तो फिर एक भी दे सकते हैं। यानी अगर आप कोई नॉर्मल सा अगर पेज बना के देना चाहते हैं ना, सिंपल सी CV, तो बस सिंपल सी बना दें। अगर आपको प्रोफेशनल लेवल की भी आती हैं तो मैंने आपको बताया था कि आपने प्रोफेशनल लेवल का अगर बनना है तो आप गूगल में जाके तो प्रोफेशनल CV डिज़ाइन की पहले प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा सा आइडिया ले लें कि प्रोफेशनल CV जो है वो होती किस तरह की है। प्रोफेशनल CV जो है वो इस तरह की होती हैं। थोड़ा सा यहाँ से आप आइडिया लेके तो आप यहाँ से इनको देखें, और देखने के बाद आपके माइंड में आइडिया आ जाएगा कि प्रोफेशनल CV किस तरह की होती हैं। यहाँ पर डिज़ाइन करने के बाद फिर आप यहाँ पर अपना प्रोफेशनल लेवल का जो है वो काम करें। प्रोफेशनल लेवल के बंदे के पास काम बड़ा आता है, तो इसलिए आप भी खुद को थोड़ा प्रोफेशनल लेवल बनाएं। फिर जो है फाइवर पे आपको काम आए, जब बंदा आपसे काम करवाए तो उसको पता चल जाए कि ये बंदा वाकई में जो है ना ये बंदा काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेसिक में हम यहाँ पे अच्छा, अब हम इसका देख लेते हैं। हमने यहाँ से कॉपी किया था। अब उसके बाद ये नीचे आ जाए। अब यहाँ पर इसके पैकेजेस देख लें, आपको दिख रहे हैं ना कि बेसिक में उसने लिखा कि सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। चले हम भी लिख लेते हैं फिर यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड और डायमंड, तो ये हमने लिख दिया। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर प्रोफेशनल जो है वो 1 पेज, प्रोफेशनल 2 पेज और प्रोफेशनल के 4 पेज। तो आप भी यहाँ पर लिख लें कि अगर आपने प्रोफेशनल जो है प्रोफेशनल 1 पेज, उसके बाद
यहाँ पे हम इसकी कंट्रोल C कॉपी और यहाँ पर कंट्रोल V दूसरा और कंट्रोल V तीसरा। यहाँ पे आप लिखते हैं कि अगर कोई CV के 2 पेज और या फिर CV के कितने पेज, 3 पेज ले लें। यहाँ पे CV के कितने पेज, 3 पेज प्लस साथ कवर, ये लास्ट वाला हटा दें, 3 प्लस जो है वो कवर पेज। यहाँ पे प्रोफेशनल जो है वो 2 पेज, यहाँ पे जो है वो प्रोफेशनल 2 CV के पेज। अगर आप एक पेज बना के देते हैं 1 पेज तो उसकी प्राइस जो है वो कितनी। अच्छा, उसके बाद नीचे डिलीवरी का टाइम, ये कितने दिन में आप बना के देंगे, ये 1 दिन में, ये 2 दिन में और ये 3 दिन में। ये आपकी मर्जी है। आपके पास अगर टाइम थोड़ा है तो आप ये दिन ज़्यादा रख लें। अगर आप बिल्कुल फ्री हैं तो सारे एक एक दिन फिर कर लें। वो देखेगा कि फिर इससे प्रोफेशनल का बना लेते हैं। अगर ये 1 दिन में प्रोफेशनल काम करके दे सकता है तो फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट, अब यहाँ पे आपने इनके नंबर्स सिलेक्ट करने हैं यहाँ से कि बुक। अच्छा, उसके बाद आपने यहाँ से बुक डिज़ाइन करनी है कितने दिन में। यहाँ से आप ये सारे के सारे नीचे इनके अंदर आप जो जो भी चीज़ें ऐड करना चाह रहे हैं यहाँ से हम कर देते हैं 1 में। और यहाँ से डिलीवरी जो है वो कितने दिन में, 1 दिन में। और ये भी जो है वो 2 दिन में। और यहाँ पर नंबर ऑफ डिज़ाइन, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये कितने दिन में, इसको हम 3 रख देते हैं। अच्छा, बुक एंड डिज़ाइन इसको भी आप बना देंगे। और आप क्या क्या इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं 1 दिन में आप बुक। उसके बाद हम यहाँ पे बैक स्पिन डिज़ाइन, उसके बाद जैकेट कवर भी आप इसी के अंदर ही, आप इसी पैकेज के अंदर ये वाली चीज़ें तैयार करके देंगे कि ये दूसरे पैकेज के अंदर या फिर तीसरे पैकेज के अंदर ये काम करेंगे। अगर आपने पैसे 5,000 लिया है तो फिर ये वाला 5,000 में काम करके देंगे कि 10,000 में कि 20,000 में। हम यहाँ पे उसके बाद ये सोशल मीडिया की किट जो है वो हम यहाँ पे दूसरे पैकेज में बना कर देंगे। और यहाँ पर ये वाला 3D का ये हम तीसरे पैकेज में, जो एनिमेटेड कवर है ये भी हम प्रोफेशनल में। उसके बाद आगे नीचे आ जाए कि आप इसको रिवाइज जो है वो कितनी दिन में आप करेंगे। 1 दिन हम रिवाइज भी कर लेंगे, 1 दिन के अंदर ये तमाम चीज़ों को हम रिवाइज भी कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद अब आपने यहाँ पे इनकी प्राइस बतानी है कि हम इसके $5 लेंगे। उसने जो है वो कितनी प्राइसेस रखी हुई हैं, ये 4300, 7300 और 10,000। आप थोड़ा प्राइस कम रखें, जो प्राइस कम लेता है लोग उससे ज़्यादा काम करवाते हैं। जो दुकानदार ज़्यादा प्राइस रखता है वो उसके पास फिर कस्टमर भी जो है वो कम आते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने प्राइस रख दी $5 और यहाँ पर भी आपने कितने डॉलर रखने हैं, $2, $3। यहाँ पे हम रख देते हैं $8। और यहाँ पे जो है रेफरेंस इमेज, यहाँ पे उसके बाद आप रख दें 1 से 2। और यहाँ पर कितने इस साइड पे हमने रख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ गए और यहाँ से भी हम इसको कर देते हैं $10 और यहाँ पर भी हमने रख दिए $8। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी देनी है तो ठीक है, नहीं तो इसको फिर आप सेव कर दें। वो कह रहा है यहाँ पे आपने लिखे ही नहीं कि $10 और इसमें हम $15 लिखने के बाद फिर यहाँ पे नीचे जाके सेव, अभी भी कम है सर जी, तो $20 से कम भी लिख सकते हैं। $10, 20 और ये वाले यहाँ से 30 और फिर अभी भी नहीं $20 से उसके बाद $30। यानी उन्होंने आपको बताया कि आप इतने कम पैसे नहीं रख सकते, मार्केट में जो रेट चल रहा है वो रखें। अगर आप कम रखेंगे तो आप ये एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पर हम रख देते हैं कितने, 40। देखते हैं कि ये सेव होता है, अभी भी नहीं। वो देखें ना, वो नीचे बता रहा है कि आप इनके कम से कम इतने रखें। फिर हम इसको रख देते हैं 25 और इसको हम रख देते हैं 48 और इसको हम रख देते हैं कितने, 60। अब हम इसको देखते हैं करके।
यहाँ पर प्राइसेस जो हैं वो आपने रखनी है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 50, 80 और 100 कंटिन्यू, अभी भी प्राइसेस जो हैं वो अभी थोड़ी कम रख देते हैं हम प्राइस। यहाँ पे कितनी कितनी प्राइसेस हैं यहाँ पे देखिए ना, 2-2 दिन 3-3 दिन। यहाँ पर ये सारी की सारी कवर लेटर कितने दिन में, नंबर ऑफ डेज के बाद। अब यहाँ पे हम रखते हैं प्राइसेस। ऊपर हमने सारी सेट कर दी हैं प्राइस। अगर हम एक ही ऑफ़र करें पैकेज तो फिर अगर हम इसको कर देते हैं एक ही ऑफ़र, सेव, क्या बात है। उनतालीस है, 59, 200, सेलेक्ट। चले जी, हमने जो है वो एक ही फिलहाल रख दिया है। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है। अब डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ आपने लिखनी है, जैसे इसका आपको दिखाया कि इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पर आपको ये वाला शो हो रहा है। ये वाला, ये जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप अपने बारे में लिख सकते हैं कि आप बताएं कि आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप क्या क्या काम कर सकते हैं, क्या नाम है। जैसे इसका नाम है प्रोफेशनल CV डिज़ाइन, ईयर्स, कितने साल का एक्सपीरियंस है, कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पर जो है वो पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब आप यहाँ पे अब अपना नाम लिख लें। अब यहाँ पे हमने लिखा अपना नेम। अब यहाँ पे अपना नाम लेके तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है कि कितने जो है इसमें ये तमाम के तमाम इसके अंदर आप देख लेना है। इसमें थोड़ी बहुत आप चेंजिंग कर दें। आप लिंक प्रोफाइल, टेक्निकल रिज्यूम या इस तरह के एग्जीक्यूटिव रिज्यूम या विल डिज़ाइन और इसके CV, ये तमाम के तमाम जो है यहाँ पर हम इसका नीचे वाला ये हटा देते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर नीचे आ जाए। नीचे जाने के बाद फिर हम इसको सेव कर देते हैं। ये जो है हमने इसमें पहला स्टेप भी हो गया, दूसरा भी हो गया और तीसरा भी हमने दे दिया। अब हमारे पास चौथा स्टेप जो है वो आ गया है। चौथे स्टेप के अंदर जो है वो आपके पास कोई आपने क्वेश्चन ऐड करना है, ठीक है, नहीं तो आप इसको नेक्स्ट, वो कह रहा है कि ऐड क्वेश्चन जो है वो लाजमी एक क्वेश्चन ऐड करें। जैसे हम लिख देते हैं कि व्हाट इज़ IT, तो यहाँ पर आपने लिख के तो हमने इसको कर दिया ऐड करके तो हमने इसको सेव कर दिया। कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपने इसके अंदर ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने इसे कट करके तो यहाँ पर आपने जो इमेज है, तस्वीरें हैं, वो आपने यहाँ पर ऐड करनी है। तो आपने ये हम कौन सी की बना रहे हैं, प्रोफेशनल CV की। तो प्रोफेशनल CV का जो पेज है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं या आप खुद का कोई इमेज अगर आपके पास है तो वो आप दें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से वैसे चलो ये ले लेते हैं। यहाँ पे हम इसको राइट क्लिक करके तो इमेज सेव, इसको आपने सेव करना है बाहर डेस्कटॉप पे। ये हमने इसका नाम दे दिया। अच्छा, ये जो हमने बाहर डेस्कटॉप पे इमेज सेव की है यहाँ पर, उसमें आपने थोड़ी सी चेंजिंग कर लेनी है। ये वाली, इसको दोबारा से हम करते हैं। यहाँ पर इमेज, ये हमने इमेज कहाँ पर सेव की है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर या बाहर डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं VV के नाम से। इसको हमने किया सेव। अब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। VV की किधर आई है, ये वाली। इसको राइट क्लिक करके एडिट करके आप इसमें थोड़ा सा जो है ये ऊपर वाली जो फोटो है, अपनी फोटो लगा के आपने इसके जैसी CV जो है बनानी है। ठीक है, इसके जैसी CV बना के फिर जो है वो हम इसका इमेज जो है वो अपनी ID पे जाके आपने अपलोड यहाँ पे ये कर देना है। अच्छा, यहाँ पर देखें ये वाली CV हमारे पास आ गई। हमने इसको ओपन किया है तो ये जो है यहाँ पर आपने इसको इमेज दे देनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन आएगी कि ये जो आपकी तस्वीर है ये 712 बाई 430 की होनी चाहिए। तो पिक्चर जो है उसका साइज देखते हैं, राइट क्लिक करके एडिट करके तो ये इसका साइज कितना है, नीचे दिख रहा है 498 बाई 720 ये वाला। तो रिक्वायर्ड कितनी है, रिक्वायर्ड है कि 712।
तो ये है कितनी, ये है 498। इसका मतलब है कि हमें इसको जो है वो बड़ा करना है, तो हम इसको यहाँ से छोटा ये प्लस करके इसको हम फिर और खींचेंगे, ये 500 पे माइनस इसको भी खींचे, ये आ गया नीचे यहाँ पे 800 बाई 1200। तो इसको आपने फिर क्या करना है, इस तरह से आपने इमेज पे जाके तो यहाँ से सिलेक्ट, हम यहाँ से अपनी सीवी को पकड़ेंगे और इसको हम खींच के तो यहाँ तक ले आएंगे। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे सेव। ये हमने तस्वीर जो है इसका साइज हमने बढ़ाया है, बढ़ाने के बाद आपने दोबारा जाना है, दोबारा इमेज को ले लेना है जो आपने यहाँ पे इमेज का साइज बड़ा किया होगा, अभी भी जो है वो उसका साइज पूरा नहीं है। इसको हम साइज लगाते हैं इमेज पे जाकर, ये इसका साइज नीचे कितना 836 है, और यहाँ पे रिक्वायर्ड कितनी थी, रिक्वायर्ड कितनी है 430 बाई 712, अभी भी ज़्यादा है 430, कितनी रिक्वायर्ड है 712 430, 412 और 730। व्यू में जाके हम यहाँ पे इसको हम यहाँ पे जूम 100% इसकी, यहाँ से आपने इसको साइज देना होता है तस्वीरों को। चले हम इसको एडोब फोटोशॉप में ही जाके कर लेते हैं। एडोब फोटोशॉप जिन्होंने तो किया हुआ है उनको तो पता है एडोब फोटोशॉप का, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो फिर बाद में आप सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये तस्वीरों के साइज होते हैं जो ऑनलाइन जो है इनकी रिक्वायर्ड होती है कि ये आपने ऐड, बस ये आपने एक दफ़ा ऐड सीख ली तो आप ये फाइवर पे जाके तो बाकी सारी इसके जैसी आप ऐड जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर हम एक पेज लेते हैं न्यू, उनकी रिक्वायर्ड क्या थी, रिक्वायर्ड कितनी है 712 विड्थ और हाइट 430, हाइट जो है वो कितनी 435 कर देते हैं और विड्थ जो है वो 712, विड्थ जो है वो 712 हम कर देते हैं 715। इसलिए जी हमने यहाँ से एक पेज लेना है न्यू, इंचेस में 600 800 बाई 600 का यहाँ पे एक पेज, यहाँ पे इस पिक्चर को उठा के यहाँ पे एडोब फोटोशॉप में ले हैं, एडोब फोटोशॉप में जाके फाइल से न्यू पेज में जाके रेजोल्यूशन जो है वो आपने इसकी 300 के बाद विड्थ 712 और हाइट कितनी थी 430, यहाँ पे इंचेस पे रख लें। चले पिक्सल पे देख लें अगर आते तो। अच्छा उसके बाद ये तो जो है नहीं 712 की विड्थ और 430 की हाइट, ये जो आपने ऊपर लगाना थंबनेल ये उसकी आपने पिक्चर जो है वो देनी है, उसकी भी आप एक कर लें। सीवी फॉर्मेट, सीवी का फॉर्मेट, यहाँ से सीवी का फॉर्मेट लें थोड़ा सा जो कि चौड़ाई में चीज़ शो हो, जैसे इसकी चौड़ाई में शो हो रही है ये वाली, ये चौड़ाई इसकी 712 में है, देखें ना ये इसकी चौड़ाई जो है वो 712 में है। हम इसकी पिक्चर को करते हैं सेव करके बाहर डेस्कटॉप पे हम इसको रख लेते हैं, रख के तो हम देखते हैं कि ये अपलोड होती है भला बाहर डेस्कटॉप पे, और पिक्चर आई है बाहर, मुझे लगता है पिक्चर ही नहीं सेव हुई बाहर। सेव, यहाँ से सेव करके तो जी के नाम से हम जो है बाहर डेस्कटॉप पे सेव, जी के नाम की कहाँ गई ये वाली पिक्चर, ये हम अपलोड करके देखते हैं कि ये अपलोड होती है यहाँ पे लाके तो जी के नाम की हम ओपन, तो ये देखें यानी उसकी मेजरमेंट जो है वो पूरी है। तो हम भी यहाँ से मेजरमेंट जो है वो आपने पूरी रखनी है, कंट्रोल ए आर सेलेक्ट करके तो हम यहाँ से इसको यहाँ पे ले आते हैं, ये देख ये मेजरमेंट के लिहाज से जो है वो सेव कर लेते हैं। सेव करके तो हम इसको के का नाम दे देते हैं और यहाँ से जेपीजी में इसको हमने यहाँ पर सेव कर दिया है।
चले अब हम जो है ऐड एक और ऐड करना है, एक और ऐड कर लें। जो आपने अभी बनाई है ये के नाम की, देखे ना ऐड हो गई है, मतलब कि अब इसका साइज जो है वो पूरा हुआ है जो उनकी रिक्वायर्ड थी। इस तरह जैसे ये इन्होंने कोई 3-4 तस्वीरें दी हैं, 1 2 3 ये 2 ही हैं बस इनकी तस्वीरें। इसी तरह हमने भी जो है यहाँ पर ये 2 तस्वीरें जो है वो दी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आपने कोई वीडियो देनी है तो आप अपनी वीडियो भी दे सकते हैं। जैसे हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं, या अगर आप कोई वीडियो एडिटिंग का काम आता है तो आप वीडियो एडिटिंग की ऐड बना के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है वो आपने कोई अगर ऐड करने तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव। देखें ना यहाँ पे ऐड इन्फो अबाउट दिस सैम्पल टू कंटिन्यू। उसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन देनी है, यहाँ पे एक क्लिक करके तो इसको सेव। इसको हम यहाँ से एक डिलीट, यहाँ पे एक और तो नहीं रिक्वायर्ड है, अगर एक और रिक्वायर्ड है तो हम एक और रिक्वायर्ड कर देते हैं, ऐड इन्फो अबाउट दिस सैम्पल टू कंटिन्यू। यहाँ पे इन्फो भी साथ जो है वो ऐड करनी है आपने। यहाँ पर नीचे वीडियो, कोई वीडियो भी है तो वो भी दें। यहाँ से हम ये वीडियो MP4 की होनी चाहिए। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स ऐड करने हैं तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दें। यहाँ से कोई MP4 की वीडियो, ये इनकी रिक्वायर्ड्स होती हैं कि आपने ऐड जो है वो अगर फाइवर पे काम करना है तो पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है जो उनकी रिक्वायर्ड होती है। बस ये एक दफ़ा अगर पता चल जाए तो आप इसको आसानी से दोबारा जो है वो बना सकते हैं। अभी भी ये वीडियो MP4 की नहीं है तो ये जो है वो आपने इसको बना लेना है, डिलीट। इसको भी हम यहाँ से करते हैं ऐड, इसको यहाँ से ऐड करके उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट करना है। बस ये आपका लास्ट स्टेप रह गया गैलरी का। उसके बाद ये जो है ये सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद आप यहाँ से इसका प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ पे ऊपर लिखा है ऐड टैग, तो चले कर देते हैं फिर इसमें। यहाँ पे इसकी हिस्ट्री कस्टम में क्या आपने लिखना है, इसके ऊपर कोई सर्विसेज बताएं। फाइबर ऐड कैंसिल कर दो। ये हमने जो है इसमें कर दिया ऐड करने के बाद हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, वो हमने इसको दे दिया। कोई भी वो कह रहे थे कि इसके अंदर ऐड करें तो वो हमने नहीं किया था। तो अब ये हमने जो है वो देखा ना सेव योर गिग, अब हमने तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो इसको दे दी है। तो ये इस तरह से आपने एक ऐड तैयार करनी है, इस तरह से ग्राफिक डिजाइनिंग की। जैसे ये मैंने अपनी पिक्चर दी है, आपने कोई पैमाइश वाली जो है वो पिक्चर बना के उसके ऊपर आपने ऐड तैयार करनी है। ऐड तैयार करके वो फिर आपने इसको अपलोड कर देनी है। ये आपकी गिग जो है वो यहाँ पर सेव होने के बाद जैसे ये वाली ऐड यहाँ पर शो हो रही है, इसी तरह ये आपकी भी ऐड आ जाएगी। और ये जैसे इनकी ऊपर ये तस्वीरें आ रही हैं, आपकी पिक कौन सी आएगी? आपकी पिक आएगी जो हमने जो वो दी है। अच्छा, अब हम इसको करने लगे हैं पब्लिश। तो जैसे हमने पब्लिश पे क्लिक किया, इसको जल्दी से डन कर दें। ये ले जी, ये हमारे पास जो है ये प्रोफेशनल की जो है। अब हम अपनी प्रोफाइल में जाके देखते हैं कि हमारी गिग जो क्रिएट होगी कि नहीं होगी है। अब ये हमारी गिग जो है यहाँ पर देखें ये क्रिएट हो गई है। जो हमने पिक लगाई थी वो हमारी गिग जो है वो यहाँ पर आ गई है। प्राइस जो है वो ज़्यादा है, वो आपने थोड़ी रखनी है। तो ये जो है यहाँ पर देखें, इस पर हम जब अपनी गिग पे क्लिक करते हैं ना, तो अपनी गिग पे क्लिक करने के बाद जैसे वो आपको इनकी शो हो रही थी वैसे अब आप अपनी खुद की देखें, चेक करें कि हमने जो ऐड लगाई है, ये देखें ये हमने ऊपर ऐड लगाई है, ये हमने फोटो लगाई है, ये हमने अपनी गिग के बारे में बताया है। हमने ये वाले कीवर्ड्स लगाए थे कि बिजनेस हिस्ट्री और ग्राफिक डिजाइनिंग की। और यहाँ पर हम वो बताएगा कि आपकी कौन सी डेट की यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश उर्दू, और यहाँ पे आई हैव एक्सपीरियंस ग्राफिक डिजाइनिंग। उसके बाद आपकी स्किल जो है वो प्रोफेशनल एक पेज बनाने का,
और फिर यहाँ पे ये नीचे सारे का सारा जो है ये आपको पता चल गया कि ऐड जो है वो किस तरह से लगानी है। ये जो है आपको पता चल गया कि आपकी ऐड जो है वो गिग किस तरह से क्रिएट होती है। इस तरह से आप एक अकाउंट के अंदर 7 गिग जो है वो बना सकते हैं, मतलब कि आप 7 ऐड लगा सकते हैं। जैसे कि ये अकाउंट पे 1 2 3 4 5 6 या आपको 6 शो हो रही हैं। अच्छा, जब आपने गिग क्रिएट कर लेनी है ना तो अपनी प्रोफाइल में चले जाना। प्रोफाइल में जाके ये देखना है आपने कि आपकी जो ऐड है उसको कितने लोगों ने देखा है। ये आपने मुझे बताना है कि जो आपकी ऐड है उसको कितने लोगों ने देखा है। वो आपने कहाँ से देखना है, वो आपने यहाँ पर अपनी प्रोफाइल में जाना पहले यहाँ पर प्रोफाइल में जाके वो दूसरे अकाउंट पे आ जाए, यहाँ पे जाके तो फिर अपनी गिग पे आपने क्लिक कर देना। ये एक्टिव गिग्स हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके तो माई बिजनेस में जाके तो यहाँ पे गिग पे आपने क्लिक करना है। ये आपको बताएगा कि कितने लोगों ने देखा है। ये हमने एक उधर बनाई थी तो इस पे 2 लोगों ने देखा है। इसको हमने अभी अभी ऐड अपलोड की है तो ये आपको बता रहा है कि ये अभी अभी हमने एक अपलोड की है और इसको कितने लोगों ने देखा। अभी नहीं देखा, अभी हमने इसको अपलोड किया। ये इम्प्रेशन होते हैं, ये क्लिक होते हैं और यहाँ पे आपने जितने ऑर्डर कंप्लीट किए होते हैं। ये इम्प्रेशन क्या होते हैं? इम्प्रेशन होते हैं जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे बैक जाते हैं, बैक जाके देखते हैं कि इम्प्रेशन क्या होता है। इम्प्रेशन होता है कि जैसे ये हमने देखा, इसको एक इम्प्रेशन मिल गया, इसको भी एक मिल गया, इसको भी एक मिल गया। इसके हमने देखी हैं, इन तीनों को भी एक एक इम्प्रेशन मिल गया। ये देखी हैं, इनको भी एक एक मिल गया। ये देखी हैं स्क्रीन पे, इनको भी एक एक मिल गया। अब ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी आपकी ऐड देखी जाएगी उनको एक एक इम्प्रेशन जो है वो मिलता जाएगा। तो आप जितने ज़्यादा अच्छा, अब आपने भला क्या करना है, जब आपने ये गिग क्रिएट कर लेनी है ना तो गिग क्रिएट करने के बाद आपने इसको सोशल मीडिया पे भी शेयर करना है। यहाँ पे ये देखें ना, ये जो हमने ऐड बनाई हुई है ना, आपने इन ऐड पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके ये ऊपर वाला जो लिंक है इसको आपने करना है कॉपी। तो ये आपने कॉपी करके इसको आपने सोशल मीडिया पे शेयर करना है। फेसबुक ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में आपने इसको शेयर करना है। ये जो हमने फोटो लगाई है इस पे आपने उर्दू में लिखना है। आपने कोरल ड्रा के अंदर जो है ग्राफिक डिजाइनिंग का अगर हम लिखते हैं ना, अगर ग्राफिक डिजाइनिंग, ये ग्राफिक डिजाइनिंग, जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग का फ्लैक्स लिखते हैं और फ्लैक्स उर्दू, ये जैसे कि ये आपको शो हो रहे हैं ना, इस तरह से आपने जो है अपना कोरल ड्रा के अंदर एक कार्ड डिजाइन करना है। कोरल ड्रा के अंदर एक कार्ड डिजाइन करके ना, फिर आपने ये जहाँ पे मैंने ये पिक्चर लगाई है, आपने अपनी ये वाली फोटो लगा लेनी है इस तरह से। जैसे हमने बैक करके तो ये कंटेंट राइटिंग की हमने एक गिग क्रिएट की है, तो ये कंटेंट राइटिंग की हमने एक गिग जो है वो क्रिएट की हुई है। तो ये कंटेंट राइटिंग की जैसे शो हो रही है तो इसी तरह आपने जो इसको बना लेना है।